अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं ना यहाँ पे चाय बना रही थी। तो मैंने आप लोगों को कल की किचन की जो वीडियो डाल रही थी तो आप लोगों को बोली थी कि मेरे बेटे का फ़ीवर आ गया था। वो कल ट्यूशन से जैसे आया और ना उसको पाँव में दर्द और सर में दर्द होने लगा था। फिर ना शाम होते-होते पूरा उनका मैंने उसको फ़ीवर आ गया था। पूरा बदन उसका धिप रहा था। तो फिर हम लोगों ने रात में फिर मैंने उसको वो काफ़ी रो रहा था। तो मेरे पास दवा भी अक्सर मैं दवा रखती हूँ, लेकिन कल मैंने पूरा ढूँढी तो उसका दवा नहीं मिला था बुखार का। तो इसलिए ना मैं रात भर कल वो मुझे परेशान किया और क्योंकि उसके बॉडी में दर्द हो रहा था, पाँव में और सर में। तो वो कह रहा था मुझे तेल लगा दीजिए। तो ऐसे तो कहते हैं सब कि बुखार होने से ना बॉडी में या पैर हाथ में तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो इतना रो रहा था रात को तो मुझे उनका पूरा मैंने पैर हाथ में सर में तेल लगाना पड़ा। तो सर पे मैंने तेल नहीं लगाई, सिर्फ़ हाथ और पैर में लगाई थी और सर में सिर्फ़ हल्का-हल्का इसी तरह से दबा दी थी। रात भर वो परेशान किया मुझे। अज़ान के बाद फिर जब अज़ान हो रहा था तो तब जाकर मेरी आँख लगी। तो फिर ना फिर मैं सो गई थी और जब अभी आँख खुली तो देख रही हूँ कि पौने 8 बज रहे थे। तो फिर मैंने नाश्ता यहाँ नहीं बनाई। मैं ना यहाँ पर ब्रेड को ही थोड़ा बटर लगाकर इन लोगों को चाय के साथ दे दूँगी। तो वो तो कुछ खा ही नहीं रहा है, बाबू कुछ खा ही नहीं रहा, रात को भी कुछ नहीं खाया था। तो अभी तो फुसलाकर थोड़ा-सा एक ठो ब्रेड उसे खिलाऊँगी और उसके लिए मैंने हॉर्लिक्स और दूध दी हूँ। तो वो हॉर्लिक्स और दूध पी लेगा, थोड़ा-सा उसे थोड़ा ताकत मिल जाएगा क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा है ना, उसे उठा-उठा कर टॉयलेट कराने पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं चल पा रहा है, काफ़ी उसके पाँव में दर्द है। इसीलिए इनके पापा ने कॉल करके कहा कि मैं आ रही हूँ, मैं आके लेकर जाऊँगा साथ में डॉक्टर के पास, क्योंकि 2 ठो बच्चे को लेकर जाना मुश्किल है, नहीं जा पाऊँगी मैं। तो इसलिए इनके पापा ने आ गए थे, वो कह रहे थे हम भी साथ में चलेंगे। तो फिर हम लोगों ने फिर यहाँ देखिए मैं अपनी बेटी को रेडी कर दी और ना बाबू को भी मैंने रेडी कर दिए थे। बस उसे सिर्फ़ रेनकोट पहनाना है क्योंकि बारिश हो रहे थे बाहर पे। तो हम लोग तो छाता ले लेंगे, लेकिन बाबू को किस तरह से उड़ाएँगे, इसलिए मैंने इसका रेनकोट इसे पहना दी हूँ। ये देखिए। तो ये ना जाने नहीं खोज रहा था, रो रहा था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने इसे पूरा फुसलाई, इनके पापा भी थोड़ा ऐसे दुलार किए, फुसलाए, तब जाके ये रेडी हुआ है जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए और ये ना मेरी बेटी ये तो काफ़ी परेशान कर रही है। और यहाँ देखिए काफ़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अभी ना निकलते वक़्त थोड़ा छूट गया था बारिश। तो इनके पापा फिर ना गलती से चाबी घर के लेके जा रहे थे, वो बाबू को लेके चले गए थे। तो उनके हाथ में चाबी थी तो वो लेके जा रहे थे, वही चाबी मुझे लाकर दी कि तुम लॉक कर लो। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं यहाँ पर ना ये देखिए ये दरवाज़े में बार-बार निकल जा रही है। तो इसलिए ना मैं इसे अंदर करके जाऊँगी और लॉक करके, क्योंकि बड़ी वाली जो मुर्गी है ना इसे मारती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा इसको चावल दी थी नीचे, पर ये ना नीचे चल ही नहीं रही है, वो ना बार-बार बाहर निकल जा रही थी। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा-सा चावल दे दी। तो ये चावल नहीं है, ये दलिया है। तो ये दलिया दे रही थी तो ये खाती है, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए इसे दलिया देकर उसके बाद फिर यहाँ मैं लॉक कर दी। तो क्या है ना कि डॉक्टर जहाँ पर बैठते हैं वो 10:30 बजे बैठते हैं और वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, तो इसलिए हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ा। तो जब हम लोग वहाँ गए तो देखे कि वहाँ पर ना ताला लगा हुआ है डॉक्टर के पास, जहाँ पर डॉक्टर का चैम्बर है, वहाँ लॉक किया हुआ था। तो हम लोग अगल-बगल में पूछे तो उन लोगों ने कहा कि अभी वो ना 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बंद रहेगा, यानी परसों खुलेगा। तो और मुझे ना जल्दी थोड़ा बाबू को दिखाना था, क्यों ना उसका एग्ज़ाम चल रहा है। वो 2 ठो एग्ज़ाम दे दिया है, बस ये तीसरा एग्ज़ाम है जो नहीं दे पाया। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर मेडिकल में बोलकर दवा लेना पड़ा।
तो यहाँ पर ये जो है जो दवा खाना के जो ये जो है जो दवा दे रहे थे, तो ये इसने बाबू को थोड़ा फ़ीवर चेक किया तो कह रहे थे कि हाँ इसे ना क्या बोलते हैं इसे दवा देनी होगी क्योंकि उसको फ़ीवर है। तो एंटीबायोटिक जो दवा होता है ना वही दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो दवा दी क्योंकि वो टैबलेट बोल रहे थे, लेकिन बाबू ना टैबलेट नहीं खा पाता है, वो बमी कर देता है, इसलिए मुझे सिरप लेने पड़ा क्योंकि वो दवा खाने ही नहीं खोजता है। लेकिन मैं इसे फुसलाकर सिरप पिला दूँगी। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो सिरप दिए हैं। एक ठो ये सिरप ऐसे फेंट कर पिलाने का है, इसमें अंदर लिक्विड पानी है, तो उसे ना डालकर हिलाकर फिर से देने पड़ेंगे। तो ये डॉक्टर ये समझा रहे थे जो दवाखाने में दवा देते हैं। तो ये डॉक्टर नहीं है, ये दवा देते हैं, तो इन्हें एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, इसलिए वो फिर मुझे समझा कर दवा दे दिए थे। और यहाँ देखिए रास्ते पर ना जहाँ डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं वहाँ पर ना ये नदी पड़ता है, तो मैंने आप लोगों को ये नदी का व्यू दिखाया क्योंकि ना यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। अभी बारिश में ना यहाँ पर काफ़ी बारिश में यहाँ पानी भर गया है, उतना पानी नहीं रहता है लेकिन बारिश की वजह से यहाँ काफ़ी भर गया था पानी। तो और बदली इतना क्या हुआ था, बारिश बहुत ज़ोर आने वाले थे और मैं यहाँ डर रही थी कहीं काफ़ी ज़ोर बारिश ना आ जाए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई और हम लोग आ गए घर। तो मैं रास्ते पे ना थोड़ा सा बच्चे के लिए केक और चॉकलेट ले ली थी क्योंकि ये ना कुछ खा ही नहीं रहा है, तो ये चॉकलेट खाता है। तो मैंने इससे पूछ कर ही चॉकलेट ली कि ये कह रहा था मम्मी मैं चॉकलेट खाऊंगा, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा दुकान से चॉकलेट ले ली थी और अपनी बेटी के लिए कॉर्न ले ली थी जो वो पसंद करती है। तो वो देखिए यहाँ पर प्याले में बैठकर खा रही है और मैं यहाँ अपने बच्चे का दवा को ना देख ले रही हूँ कि कितना करके एमएल देना है, कितना एमएल बोला था डॉक्टर ने, सॉरी डॉक्टर मैं बार बार डॉक्टर बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये एमएल इसे यहाँ दे दूँगी। तो ये देखिए चॉकलेट खा लिया। तो ना बच्चे बीमार रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, दिमाग काम नहीं करता है हम लोगों का, आप लोग भी जानते होंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैं इसे यहाँ दवा खिला देती हूँ। तो मेरी वीडियो यहीं तक की थी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तो दुआ करिएगा मेरे बच्चे जल्दी से ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।